टॉपिक है विभिन्न प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। तो प्रणाली जो है वो तीन ही तरीके से होते हैं। पहला है पूंजीवाद, और दूसरा है समाजवाद, और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो तीन तरह से जो अर्थव्यवस्था की प्रणाली है। सबसे पहला पूंजीवादी को हम लोग समझते हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था कि पूंजीवादी में किसी का व्यक्तिगत नियंत्रण भी होता है। जैसे हम अगर किसान हैं, हमने फसल उपजाई, उस पर मेरा पूरा अधिकार है, हम उसका कितना भी कीमत रखेंगे उसमें ही लोगों को लेनी होगी, इस पर पूरा मेरा अधिकार है। तो ये होता है पूंजीवाद में। तो पूंजीवाद में किसी भी केंद्रीय समस्या का समाधान जो कीमत निर्धारण द्वारा या कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। तो कीमत यानी एक फिक्स कीमत कर दिया जाता है, उसमें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो उसमें फिक्स होता है, तो व्यक्तिगत अधिकार होता है उसमें निजी नियंत्रण होता है पूंजी अर्थव्यवस्था में। तो इसमें जो केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। वही अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था देखें तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण समझ लेते हैं। तो ये अमेरिका में है। अमेरिका में प्रत्येक लोगों को जो पूर्ण अधिकार है, वो अपने वस्तुओं पर जितना भी कीमत चाहे उतना रख सकती है। लेकिन वही समाजवादी में क्या है, इसमें समाज के हित को देखा जाता है और समाज के प्राथमिकता को देखा जाता है। उसमें आप जो कुछ भी उपजाने की आपको स्वतंत्रता नहीं होती है। समाजवाद में भी मान लीजिए हम जो भी चाहे अपना फसल उपजाना चाहे तो आप नहीं उपजा सकते, बल्कि उसमें आपको समाज को हित को देखना होगा कि आप जो उपजाना चाहते हैं उसमें समाज का हित छिपा है या नहीं, उसमें समाज की प्राथमिकता छिपी है या नहीं। आपको उसी चीज को अपना उपजानी है, उत्पादन करना है उसी वस्तु का जिस वस्तु में जो समाज का कल्याण है या समाज की उसकी ज्यादा प्राथमिकता यानी मांग है समाज में, तभी जाकर आप जो है उस चीज को उत्पादन कर सकते हैं। समाजवाद में ये होता है। तो समाजवाद में योजना यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। योजना यंत्र यानी कि इसमें योजना बनाई जाती है कि क्या उपजाना चाहिए और क्या नहीं उपजाना चाहिए। और दूसरा आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन जो योजना का ही एक भाग है। आर्थिक नियोजन इसमें जो आर्थिक क्रिया को कैसे संचालन किया जाए कि जिससे कि ज्यादा कल्याण प्राप्त हो, वही योजना जो है अच्छी ढंग की योजना आर्थिक नियोजन कहलाती है। इसमें योजना यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है कि योजना बनाई जाती है कि क्या उपजाना चाहिए क्या नहीं उपजाना चाहिए, तो इसमें सरकार आदेश देती है। उसके बाद आता है मिश्रित में। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का सह अस्तित्व होता है, यानी दोनों का मेल होता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे समाजवाद यानी रूस की अर्थव्यवस्था देख लीजिए तो उसमें आपको ऐसा दिखेगा। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे देश को ही देख लीजिए, इसमें कुछ पर जो सरकार का नियंत्रण है और कुछ पर हमारा व्यक्तिगत नियंत्रण है। इसमें होता है कि जैसे कि जो चीज महंगी है, रेयर है, जो विदेश से लाई जाती है दूसरे देश से, उस पर सरकार का नियंत्रण है। जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये विदेश से लाया जाता है भारत में, इसलिए उस पर सरकार क्या नियंत्रण है। उस पर सरकार डिसाइड करते है कि किस तरह से लोगों में उसे वितरित करना है और उसका उत्पादन कैसे करना है। लेकिन अगर कुछ व्यक्तिगत चीजें जैसे हम अपना दुकान खोल सकते हैं तो ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन उसी पर वस्तु जो है, वस्तु में भी 10 रुपए की कॉपी हम 15 रुपए में नहीं बेच सकते, इस पर जो पूरा नियंत्रण नहीं है। लेकिन आप अगर चले जाइए अमेरिका में तो वहां अब हम अगर 10 रुपए में खरीद के लाए तो हम इसे कितने भी रुपया में बेच सकते हैं, वो पूरा अधिकार होता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि आप एमआरपी से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो इस तरह से हर जगह जो हर केंद्रीय समस्या का अलग अलग संविधान है और अलग अलग समाधान है। तो इस तरह से आप समझ गए सब पूंजीवाद में किस तरह से पूंजीवाद में कीमत यंत्र द्वारा जो केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में योजना यंत्र द्वारा समाधान किया जाता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है दोनों के मेल के द्वारा जो केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है।